दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना घर था जिसे 4 कॉलेज दोस्त आदित्य, रोहन, नी और सिया किराए पर लेकर अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। यह घर अपने पुराने जमाने की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। दरवाजे और खिड़कियां सड़ीगली और दीवारों पर हल्का सा मोल्ड था, लेकिन अंदर का माहौल शांत और आरामदायक था। वे सब इस घर में रहने का मन बना चुके थे, लेकिन इस घर का इतिहास भी अजीब था। बहुत से लोग इस घर के बारे में कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। हालांकि इन चारों ने इसे सिर्फ अफवाहें माना और घर में मस्ती करने का इरादा किया। एक शाम जब वे सभी बैठकर पुराने समय की कहानियां सुना रहे थे, सिया ने अचानक कहा, क्या तुम सबने महसूस किया? यह घर कुछ अजीब सा है, जैसे कोई हल्की सी घबराहट हो। उसकी बात सुनकर आदित्य हंसी में बोला, तुम डरने वाली हो सिया। यह तो बस एक पुराना घर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन नी और रोहन की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें भी किसी छिपे हुए डर का एहसास हो रहा हो। मगर उन्होंने इसे अनदेखा किया और रात के खाने का मजा लेने लगे। रात का समय करीब 2 बजे था जब अचानक घर में एक डरावनी आवाज आई, एक लंबी और गहरी चीख, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि यह सिर्फ उनकी सोच का हिस्सा तो नहीं था। क्या तुमने सुनी? रोहन कांपते हुए बोला। यह आवाज कहाँ से आ रही है? सिया की आंखों में डर था। यह बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। हो सकता है कि यह बस कोई जानवर हो। लेकिन नी और सिया ने उसकी बात का विरोध किया। वे डर से थोड़े अनिश्चित थे, मगर अंत में चारों ने मिलकर आवाज की दिशा का पता लगाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना अंदर से पूरी तरह अंधेरा और ठंडा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वहाँ की खामोशी और अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक नीली सी रोशनी तेजी से चमकी और अंधेरे में एक कटाफता चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहा था, जैसे किसी भूतिया रूप का हिस्सा हो। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह क्या था? सिया चिल्लाई। क्या तुम लोग भी यह देख रहे हो? आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। यह कोई इंसान नहीं हो सकता, उसने कहा। यह तो कुछ और ही है। वे सब सहमते हुए तहखाने में आगे बढ़े और एक कमरे तक पहुँचे। कमरे में अजीब सी पुरानी किताबें और तस्वीरें बिखरी हुई थी। अचानक एक पेपर के नीचे एक उंगली की छाप दिखी और उस पर एक भयानक संदेश लिखा था, तुमने जो देखा वह सच है। यह घर अब भी मेरी गिरफ्त में है। सिया के चेहरे पर डर था और उसने कहा, यह घर पहले एक परिवार का था और एक रात सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। यह सुनकर सभी की हालत खराब हो गई। अचानक कमरे के कोने में एक सफेद आकृति नजर आई। वह आकृति धीमी धीमी गति से उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थी। सभी ने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, वह आकृति तेजी से उनके पीछे आई। एक जोरदार चीख और वह आकृति अचानक गायब हो गई। सभी चारों दोस्त घबराए हुए थे और उनके अंदर एक गहरी सर्दी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वे बाहर भागे, आवाजें बंद हो गईं और वह अजीब सी ठंडक भी गायब हो गई। घर एक बार फिर शांत हो गया।
लेकिन इस अनुभव ने उन्हें इतना डराया कि वे घर छोड़ने का निर्णय लेने लगे। अगली सुबह वे घर छोड़कर चले गए, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गया। वे जानते थे कि उस घर में कुछ था, कुछ ऐसा जो आज भी वहाँ था। हालांकि आज भी कई लोग कहते हैं कि जब रात के समय घर के पास से गुजरते हैं तो कभी कभी हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह आवाज जो अब भी उस पुराने घर के भीतर बसी हुई है, उसे कोई नहीं समझ पाया। क्या वह सचमुच आत्माएं थी या कुछ और था? वह रहस्यमय सच अब तक किसी ने नहीं जाना और शायद कभी नहीं जान पाएंगे।